प्रश्न है जो कि मुझसे पूछा गया है। दिन भर में बहुत से लोग आते जाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं। कई लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया जाता है, कई लोगों के जवाब देने का मन ही नहीं होता है, कई लोग पूछ करके ही चले जाते हैं। ऐसा चलता है। भगवान महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे और भगवान को बोलने के लिए उन्होंने बार बार मजबूर किया। मैंने आपसे कहा था गुरुओं के पास जाओ तो कुछ जीवन से संबंधित प्रश्न लेकर के जाया करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त हो सके और असमय में भी गुरुवाणी सुनने का अवसर लाभ आपको मिल सके। तो प्रश्न मुझसे पूछा गया, महाराज श्री आप लोगों के कथनानुसार धर्म करने में कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ता। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता। सुबह करके जाप करना, भक्तांबर जी का पाठ करना, फिर मंदिर जाकर के भगवान का अभिषेक करना, समय रहा तो किसी दिन पूजा भी कर लेना, साधु संताएं तुम्हें आहार दे लेना या आहार देख लेना, ये सब काम करता हूँ। लेकिन फिर भी महाराज श्री ये धर्म काम आदि करने में मेरा मन नहीं लगता, बार बार भटक जाता है। क्या ये है? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये सारी क्रियाएं सिर्फ क्रियाएं रह जाती है, लेकिन इनमें भाव नहीं। हाँ, बताएं कि इन सब क्रियाओं में मैं अपने मन को कैसे लगाऊं? बड़ा जटिल प्रश्न है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, होता कि नहीं होता? बहुत सारे लोग ऐसा पूछ सकते हैं। मैं कहता हूं ज्यादा करने की कोशिश मत करो, कम करो लेकिन पूरे मनयोग से करो। एक माला में मन नहीं लगता है ना, तो एक काम करो, अपने मन से कहो आज मैं पूरी माला नहीं फेरूंगा, 9 बार तेरे हिसाब से। कितने बार? 9 बार मन से करके देखना। आज यदि मन 9 बार मन से करने के लिए मान गया तो कल धीरे से कहना आज 18 बार। कितने बार? 18। आपने मन को मनाया नहीं है और उसे धंधे में लगा दिया। पहले उसे अपने मन के मुताबिक चलने के लिए तैयार करो, और जब वो तुम्हारे मन के मुताबिक चलने के लिए तैयार हो जाएगा, छोटे बच्चों को
बड़े काम बताए जाते हैं क्या? जल्दी बोलो। छोटे बच्चों को बड़े काम बताए जाते हैं क्या? ये महिलाएं इतनी होशियार होती हैं, जब किसी दिन पापड़ बेलने होते हैं तो बच्चे जितना परेशान करते उतना कोई नहीं करता है, तो होशियारी के साथ छोटा सा उर्सा बेलन पहले से वो बच्चे के लिए रखते हैं और इतनी सी लोई उसे पकड़ा देते हैं। और वो बच्चा क्या करता है? पूरा चिपक जाता है, फिर निकालता है, फिर करता है। वो उसका आधा एक घंटा उसी लोई के साथ खेलने में, इतने में तुम्हारे पापड़ बोलो। ए मन रूपी बच्चा, ए मन रूपी बच्चा जब इस प्रकार से उपद्रव करे तो उसे काम में लगा, उसे काम। परंतु बच्चे को बच्चे जैसा ही काम देना। बच्चे को बड़े जैसा काम दोगे तो 1 मिनट में भाग जाएगा, छोड़ देगा। तो बस मैं आपसे कह रहा हूं, मन अभी सामायिक में नहीं लगता है, पूरी माला फेरने में नहीं लगता है, तो हमारा दायित्व है कि हम मन को अभी 9 बार के लिए मनाएं। कितने बार के लिए? बोलो। 9 बार के लिए मनाएं। अब मनाएं ऐसे बैठे। ऐसा शांत होकर के मन वहां खड़ा होकर के जाप करेगा, क्योंकि उसे मालूम है सिर्फ 9 बार। क्या मालूम है? लेकिन उसे जैसे ही पता चले 108 बार, तो उसमें उसकी 107 बार तो आंख खुल जाए, उसके बस का। इसीलिए मन को छोटे छोटे काम दो, मन को धीरे धीरे करके मन बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य धारण कर लेगा। और हम अभी तक गलती यही कर रहे हैं, छोटे छोटे काम करने वाले मन को बड़े बड़े काम थमा रहे हैं। ऐसा जिसने कभी एक पूजा भी ढंग से ना की हो, ये महिलाएं पीछे पड़ करके अपने पति को सिद्ध चक्र विधान में बिठा देती। क्या करती? सिद्ध चक्र विधान में बिठा दिया। अब उसका आधा समय अंदर बाहर ही होता रहता है। बाहर जाएगा, बहुत हो गया, बाहर गप्पे हो सकता है, बीच में नाश्ता भी कर, बीच में चाय आए भी पी आए, सब कर लेगा। क्यों? एक पूजा तो उससे होती नहीं, तुमने सिद्ध चक्र विधान करवाने ढाल दिया। क्या करेगा? पहले एक पूजा ढंग से करना सीख जाए तुम्हारा मन, उसके बाद 2 पूजा करे, 3 पूजा करे, उसके बाद भक्तांबर का छोटा सा विधान करे, कल्याण मंदिर का छोटा विधान करे, उसके बाद आप शांति विधान के 128 अर्घ चढ़ाने वाला विधान करो, फिर 148 कर्म ध्यान करो। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आप पाओगे कि सिद्ध चक्र तो क्या कल्पद्रुम में भी मन पूरा आनंद ले रहा है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। तो तरीका यही है, हर एक प्रक्रिया में आपको थोड़े थोड़े काम करो, लेकिन मन लगा करके हमारे द्वारा। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब तो उस समय मैंने नहीं दिया, पर इस समय मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं। आपका मन में यदि कोई प्रश्न हो, आज यह सत्र प्रश्नोत्तर का ही सही। किसका सही? राजा श्रेणिक ने 60,000 पूछे, आप कम से कम एक प्रश्न तो पूछो। कितना? एक। किसी के मन में कोई प्रश्न, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, किसी के मन में कोई बात, आप हाथ उठाएं, मैं आपको खड़ा करूंगा। खड़ा करने के पश्चात आप अपने प्रश्न को मेरे तक
तक पहुंचाएंगे और फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। हाँ भाई मनोज जी पाटनी। हाँ हिंदी में लिखे गए उसको भी शास्त्र माना गया। आपने उस दिन बोला था कि शायद व्यवस्था अंग्रेजी में लिखा जाए, तो जब अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो उसको शास्त्र माना जाएगा कि माना जाएगा? वाह 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 वाह। शास्त्र हो गया, हिंदी का शास्त्र हो गया, तो अंग्रेजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ लैंग्वेज से, भाषा से कोई फर्क, बस भगवान की वाणी होनी चाहिए। जैसे पहले शास्त्र लिखे गए तो ताड़पत्रों में संस्कृत प्राकृत में तो लिखे ही गए, लेकिन आप दक्षिण जाओ तो वहाँ कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, इन भाषाओं में भी आज भी ग्रंथ उपलब्ध है। तो जब तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ भाषा के ग्रंथों को ग्रंथ कहा जा रहा है, तो आने वाले समय में अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों को भी ग्रंथ, आने वाले क्या वर्तमान में भी बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी में आ गए, बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी में आ गए। और हाँ हाँ एक बच्चा कोई भी खड़ा है। रात, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या दिन पहले हो? आप कब खड़े हो, कहां से खड़े होकर के पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? यदि रात में हम कोई बात करते हैं तो पहले रात होती, बाद में दिन आता है, और दिन में कोई बात करते हैं तो पहले दिन होती है, उसके बाद रात आती है। एक काम उसी प्रकार से चलता है। ओ हाँ निवेंद्र है? करते हो, इच्छा है, करोगे नहीं करोगे? है तो बस जल्द से करो। क्या उन विवाद वाले प्रश्नों को उठाना, पंचामृत करने की इच्छा है, पंडित जी के मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करने की मनसा है, यहाँ आओ, बस इससे ज्यादा इसका कोई जवाब नहीं। हाँ नाम के आगे, नाम के पीछे क्या? हाँ इसको पीछे बोलते, आगे नहीं बोलते। आगे श्री लगता है, 108 लगता है। क्या लगता है महाराज? नाम जब लिखते हैं ना, कैसे लिखना चाहिए? कैसे लिखना चाहिए? आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पद। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? पद। उसके बाद क्या होगा? गुण। उसके बाद क्या होगा? गुण 108। उसके बाद क्या होगा? से सम्मानवाचक। क्या? उसके बाद नाम होगा, उसके बाद जी होगा, उसके बाद क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर सागर क्यों लगाया जाता है? तो सागर जो है ना तो बहुत विशाल होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत विशाल। सागर जो होता है ना वो कभी सूखता नहीं। सागर कभी सूखता है। सागर जो होता है ना कभी उसमें बाढ़ नहीं आती, कभी से बाढ़ सूखता भी नहीं है, उसमें कभी बाढ़ भी, नदियों में बाढ़ भी आती है और वो सूख भी जाती है। नदियों में बाढ़ भी आती है और वो सूख भी जाती है। तो सागर बहुत विशाल होता है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती है, वो कभी सूखता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है सागर के भीतर रत्नों का खजाना होता है। क्या होता है? क्या होता है? इसको से रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नों का खजाना होता है। क्या होता है? अकूत संपदा छिपी होती है रत्नों की उसके भीतर। बस उसी तरह से जो साधु होते हैं उनका मन बहुत विशाल होता है। कैसा होता है? बहुत विशाल होता है। वो सबको समाहित कर, उनके गुण कभी खत्म नहीं होते, कभी वो सूखते नहीं। उनके भीतर से क्रोध आदि की कभी बाढ़ नहीं आती कि बाढ़ आ जाए और लोगों को बर्बाद कर ले, वो बाढ़ नहीं आती। और सबसे बड़ी बात सागर की होती है, उसमें नदी भी जाकर के गिरती है और नाला भी जाकर के गिरता है। क्या गिरता है? नदी भी जाती है और साधुओं के साथ धर्मास
लेकिन साधु का मोह। यहाँ सभी किस्म के लोग आते हैं, धर्मात्मा भी और पापी भी, अच्छे भी और बुरे भी। साधु गुरु में कोई भेदभाव, इसी कारण से उनके नाम के आगे ही सागर लगता है। क्या लगता है? अब आप कहो कि आपने अपने महाराज जी के नाम के आगे सागर क्यों नहीं लगाया, तीर्थ क्यों लगाया? क्या हमारे दोनों महाराज जी के नाम के पीछे क्या लिखते हैं? तीर्थ। क्या लिखते हैं? शांति तीर्थ और प्रिय तीर्थ। तीर्थ जो है, तीर्थ का मतलब होता है घाट। तीर्थ का मतलब क्या होता है? घाट। तीर्थ का मतलब होता है किनारा। तीर्थ का मतलब होता है तट। क्या होता है? तट होता है। जिस किनारे से खड़े होकर के संसारी जीव उस तरफ जाते हैं, इसी कारण से उन्हें तीर्थ कहते हैं। तो इस किनारे पर आप लोग आओ और इनके सहारे से उस तरफ चले जाओ। इसलिए मैंने ये तीर्थ नाम देना प्रारंभ किया है। ओ हाँ बोलिए, एक एक कर फटाफट। हाँ, मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, लौटते समय घंटा बजा सकते हैं क्या? ऐसा उनका प्रश्न है। ऐसा उनका प्रश्न है। तो अब यदि आपको दर्शन की विधि आती है तो ये प्रश्न आप कभी नहीं करते। आप ये प्रश्न कभी भी, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 बोलते हैं। अब क्या होगा? प्रवेश करने के साथ सबसे पहले घंटा बजाया जाता है। क्या किया जाता है? क्योंकि निस्सही निस्सही बोल करके आपने क्या किया? क्या किया? अपने विकल्पों को समाप्त किया। क्या किया? क्या किया? पहले कारण है कि मंदिर में जो भी देवी देवता या श्रावक श्राविका पूजा दर्शन कर रहे हैं, वे मुझे भी दर्शन के लिए पूजा के लिए स्थान दें। हमने निस्सही बोल करके जगह। पहला कारण शास्त्रों में है। दूसरा कारण यह है कि हम जब वहां पर पहुंचते हैं तो मेरे जितने भी दुष्ट विकल्प हैं, मैं उन्हें छोड़ करके भीतर प्रवेश कर रहा हूं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि हे प्रभु, मैं निस्सहाय हूं, आपकी सहायता के लिए आपके चरणों में आया। आपके ये तीन कारण निस्सही के। लेकिन जब घंटा बजाते हैं तो जो हमारे विकल्प समाप्त होकर के हम भीतर गए थे, अभी भी कोई विचारों की धारा रह जाए तो घंटे बजने से वह सारे विकल्प वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, उनकी श्रृंखला टूट जाती है। इसलिए मंदिर में प्रवेश के समय ही घंटा है। कब है? कब है? प्रवेश। हाँ, छोटे बच्चों को घंटा बजाने में मजा आता है तो वो कभी भी आते जाते करते हैं, लेकिन हमें तो जब भी बजाना है जाते में ही बजाना है, आते में। हाँ चलिए, तो हाँ बोलते जाइए। नहीं, मुझे सुनाई नहीं पड़ता बेटा, इतने दिन से कोई बोलता सुनता। धर्म का मतलब क्या होता है? मंदिर में बैठना ही धर्म का मतलब। मंदिर में आना अच्छा काम है, ये धर्म हो गया। मम्मी पापा की बात मानना अच्छा काम है, ये धर्म हो गया। जिद नहीं करना ये अच्छा काम है, ये धर्म हो गया। जो भी काम अच्छा है वह धर्म है। जो भी काम अच्छा है वो, जो भी काम अच्छा है वो, और जो भी काम बुरा है वो पाप। ठीक है, ये बच्चों के हिसाब का जवाब। हाँ, हो
बोला ना, पंचामृत करना है, इसके अभिषेक करना है, पंडित जी के मंदिर में जाओ, खूब करो। करना चाहिए, मत पूछो। यदि करना है तो वहां जाके करो, और नहीं करना है तो अपने शांतिनाथ चैत्यालय बोलो, शांतिनाथ भगवान की। हाँ हाँ, कर्म धर्म कुछ है नहीं। तो भी सामायिक जाप आप करो, ठीक है। सामायिक की जो पूरी विधि है, वो पूरी विधि प्रणाम करना है। उसके बाद 48 मिनट का संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के चैत्य भक्ति पढ़नी है, पंचूरी भक्ति पढ़नी है, सामायिक पाठ पढ़ना है, समाधि भक्ति पढ़नी है। उसके बाद आपको जाप करना है, आपको ध्यान करना है। यही सामायिक है। जब समाप्त हो जाए उसी प्रकार से दिग्वंदना करते हुए फिर पूर्ण कर देना है। लेकिन दो घटिका पर्यंत, 2 घड़ी पर्यंत वह सामायिक का संकल्प होता है। शॉर्टकट सामायिक में नहीं। हाँ, वो खाने टाइम नहीं है, सोचो समझो मत जी। हाथी का बेटा नहीं गए, सुनाई पड़ता। मंदिर में आके ही धर्म करते हैं, और परिवार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? कर्तव्य की श्रेणी में आएंगे कि धर्म की श्रेणी में? हाँ, बहुत अच्छी बात। कर्तव्य माने क्या माने, क्या है? आपको धर्म की डेफिनेशन बराबर तरीके से समझनी पड़ेगी। मंदिर में किया जाने वाला जो कार्य है वो निश्चित तौर पर समस्त लोगों के द्वारा धर्म समझा जाता है। क्या समझा जाता है? लेकिन आप घर में रहते हुए अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, चाहे भोजन पकाने का हो या उनकी सेवा शुश्रूषा का हो, वह भी धर्म है। वह भी कर्तव्य में धर्म। क्या है? क्या है? कर्तव्य में। यदि मैं कह दूं कि वो धर्म नहीं, उससे का कोई लेना देना नहीं है, और आपने बंद कर दिया तो मुसीबत हो जाए। इसलिए ये धर्म भी जरूरी है, और वह कर्म रूपी धर्म भी, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो। जिस दिन वह छूट जाएगा फिर ये नहीं कहा जाएगा कि पवन के लिए रोटियां बनाओ। ठीक है? हाँ सर, वहीं से बोलो, जोर से बोलो बस। कुछ भी समझ नहीं आए, बिल्कुल भी समझ नहीं। हाँ, नमोस्तुते। आपने सुबह कहा था कि प्रवचन सुनना बहुत जरूरी है, तो दोनों में से किसका ज्यादा महत्व है? क्या करो? कल से आहार दोपहर में, दूसरी बेला में, पहली बेला में आप प्रवचन सुनो, दूसरी बेला में आहार, तो दोनों काम साथ साथ हो जाए। तो इसलिए यदि महत्वपूर्ण बात आ जाती है तो आप आहार नहीं दोगे तो मैं प्रवचन कैसे करूंगा? तो इसका मतलब है आहार दान ज्यादा, परंतु थोड़ा सेटिंग करो ना तो प्रवचन का लाभ भी मिल जाए और आहार दान भी हो जाए। वो तुम चौके में इतना पसारा कर देते हो, उस पसारे के चक्कर में तुमको 4 घंटे लगते हैं। महाराज जी लेते कितना है? मैं थाली नहीं देखता, मालूम आप? देखता हूँ क्या? आप ही बुलाओ, यूं क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं देखता थाली? क्यों? तुमने दिखा दिया काम खत्म। थाली देख दो ना तो विकल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? तुमने थाली दिखा दी, तुमने इतनी सारी चीज जो बनाई है रख दी, और सपोज करो वो चीज तुम लेकर के नहीं आए। तुम्हें लगता है यार बताओ शानदार रसगुल्ला बनाए थे, दिखाई नहीं रहा। आपने को देखने नहीं क्या बना, जो सामने लाओ, लेना है तो ले लो, अन्यथा भगा दो। पता ही नहीं है तुम्हारे यहाँ क्या बना है, क्या है। चुपचाप खाओ। पहले मैं देखता था कोई बात लगा नहीं, अरे देखने का चक्कर नहीं होना। वो औपचारिकता है, तुम लगा के दिखा दो और उठा ले जा लो। जो बिल्कुल रंच मात्र की मुझे पता ही नहीं है तुम्हारे यहाँ क्या बना है, तुम तो सामने लगा के जो दोगे। अन्यथा यदि तुमने दिखाया और वो चीज तुमने दी नहीं तो विकल्प बाद में भैया जी से कहो, क्या भाई
दिया क्यों नहीं? और महर्षि में तो भूल गया। क्या ऐसा संभव है? ऐसा इसलिए तो आप यदि इतना फैलाते हो ना, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी बना लो, वो भी बना लो, दुनिया भर की चीज, खाने में सिर्फ 4 चीज ही आती, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण इतना। लेकिन क्या करो, लोग आजकल श्रावकों को लगता है जितना ज्यादा बनाओ उतना मजा। लोग कहेंगे हाँ यार क्या आइटम बने थे। नहीं, जितना कम से कम होगा उतना शुद्ध होगा, ये मान के चलो। जितना फैलाव होगा उसमें उतनी अशुद्धियां आएंगी। इस श्रावकों को आने वाले समय में सोचना चाहिए कि हमें आहार को लिमिटेड ही बनाना है, इतना पसारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जबरदस्ती करना ये अच्छा नहीं है। मैं हमेशा इसके खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं, मानते नहीं। चलो हाथ उतना खड़े हो जाता, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं, जिसको पूछना फटाफट खड़े हो। क्यों संघ, ये हमारे आचार्य अरहत बलि के समय ये परंपरा चली थी, तो वहीं से जाकर के आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने नंदी संघ की परंपरा प्रारंभ की। हाँ कुछ वो कहीं से टकरा गया होगा तो घुमा उठ गया। सिद्धिनाथ भगवान लोग जाते हैं ना, वो जाते हैं और ऊपर जैसे ही धर्मास्तिका का अभाव होता है एकदम टकराते हैं, तो हमें ऐसा भूल जाए। ऐसा न ज्यादा सुनो तो ऐसा नहीं है, तो मजाक है, आप भी मार गए। क्या ये मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई शिल्प कला है। शिल्प कला किसी किसी मूर्तियों में होता है, किसी मूर्तियों में नहीं होता है। आजकल बिना बाल वाली भी मूर्तियां बनने लगी हैं, तरह तरह की मूर्तियां आने लगी हैं। ये सिर्फ शिल्प कला का ही एक नमूना है, लेकिन उसका किसी प्रकार से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य नहीं। जी जी, पानी छनाते हैं अपन और उसमें कीड़े छन्ने पे लग जाते हैं, और वो तो मरेंगे ही ना, फिर छन्ने में पानी छनाते हैं अपन, फिर कीड़े तो वो क्या पानी छानते हैं, छानने है, आपका कहना ठीक है। पानी छानने की विधि किसी को नहीं आती है। क्या पानी छानने की विधि किसी को नहीं है। पानी छानने की विधि, जितना मोटा कपड़ा चाहिए, इतना मोटा कि सूरज के सामने ऐसे रखो, किरणें इस पार से उस पार ना हो। पहली बात, वो जो कपड़ा है वो पात्र के मुख से कम दुगना तिगुना हो, ताकि बराबर तरीके से पानी छन सके। तीसरी बात, कपड़ा जो हो वो सफेद ही हो। क्या हो? चौथी बात, कपड़ा जो हो वो सूती का, खादी का ही हो। इसका हो, आप जेब से रुमाल निकालो पॉलिस्टर का, साड़ी यूं लो, उसमें लगाओ, पानी छन गया और पी जाओ, तो वो सिर्फ खाना पूर्ति है, पानी छना नहीं है। तो इस प्रकार से पानी छानने की प्रक्रिया है। पानी छानने के बाद छन्ने को कभी निचोड़ा नहीं जाता है, छन्ने को कभी उसे हाथ में यूं रख करके ऊपर ग्लास से बराबर तरीके से यूं पानी डाल करके पूरे पानी को बाल्टी में निथारा जाता है। जब पूरा पानी निकाल लिया जाता है तो कड़े और कुंदे वाली बाल्टी से उसमें रख करके नीचे ले जाकर के नीचे कड़े को यूं किया जाता है, तब पानी उल्टा होता है और वहां पर जीवाणी होकर के जीव रक्षा होती है। ये तो विधि। लेकिन हम सोचे कि नल में छन्ना लगा दे, थैली लगा दे प्लास्टिक की और उससे पानी छन जाए, तो ये सिर्फ मन को संतुष्टि कि हम पानी छान रहे हैं। लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं तो कम से कम यह दिखाई देता है कि आपके मन में जीव दया की भावना है। क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? ऐसा नहीं कि आप जो छन्ने को उठा के फेंक दो, पानी छनता ही नहीं है। ऐसा करने से जीव
जीव दया दिखलाई देती है, आपकी भावना दिखाई देती है। इसलिए पानी पतले कपड़े से छान रहे हो, मोटे से छान रहे हो, लेकिन छानते रहो। क्या करते रहो? छानते रहो, क्योंकि हमारा भाव जीवों को जिस दिन अकल आ जाएगी उस दिन वो पतला छन्ना मोटा हो जाएगा और तरीके से आप छानना प्रारंभ कर दोगे। लेकिन आपने यदि हटा दिया तो कभी ऐसी भावना नहीं आएगी कि मैं सही तरीके से पानी छानूं। तो इसलिए हिंसा तो होती है, लेकिन क्योंकि पानी छानना, आग जलाना, चौबे कुछ करना, ये सब हिंसा के काम है। क्या है? पानी छानना भी हिंसा का काम, लेकिन उसमें आपका भाव हिंसा का नहीं है, जीव दया का है। किसका है? किसका है? जीव दया का है। वो कार्य करते रहिएगा, जीवों को बचाते रहिए। बचना नहीं बचना ये जीवों के ऊपर, और हमारा काम बचाना। जी माता जी। गुरु, आपने अभी बोला कि घर में जो इच्छा तो होती है कि पति भी बैठे और बोलो, और पति की इच्छा नहीं है तो फिर झगड़ा होता है, तो फिर बोलना बंद कर। महाराज श्री को आप भी घर में बैठो, लेकिन वो मना कर देते हैं तो बड़ा बुरा भी लगता है। अब आप बताओ, आने वाले समय में उनको बोले ही ना, या बोलते रहे और बोल करके दुख मनाते रहे? क्या जो परिपक्व में उनको फिर बोले नहीं, स्वेच्छा से वो जो अपना कर्तव्य है कि एक बार दो बार की आप भी बैठो, ऐसा बोलते रहना। क्योंकि हमने छोड़ दिया तो उनको तो मजे आ गए कि चलो अच्छा हुआ, पाप कटे। क्या बोलते तो जब पाप में हमेशा शांत रहते हैं तो धर्म में भी शांत रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी बोलिए। जी 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 जी। व्यक्तिगत पुण्य और सामूहिक पुण्य में बल किस्मत नाम भी एक से होते हैं। एक साथ सभी लोग ताली बजा देते हैं, ये सामूहिक पुण्य का बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? एक साथ पिक्चर हाल में बैठ करके पिक्चर देखते हैं और वहां पर किसी हिंसा का सीन आ दिया था और हम ताली बजा देते हैं, अच्छा हमारा नायक यदि खलनायक को मारता है तो सब खुश हो जाते हैं, और उस समय फिर सामूहिक पाप का बंद कर देते। क्या कर लेते? सामूहिक पुण्य का बंद और सामूहिक। फिर कभी एक साथ पूरे देश दुनिया में अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोग रेल में सफर करते हैं और ट्रेन टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई बच जाता है। हुआ क्या? सामूहिक बांधा था तो सामूहिक उदय में आ गया। सामूहिक। अब बात आ रही है व्यक्तिगत की। किसकी बात आ रही है? व्यक्तिगत पुण्य तो हमेशा करते रहना चाहिए। सामूहिक का काम सिर्फ सत्संग, प्रवचन, पूजन, भजन आदि में ही सामूहिक हो सकता है। अन्यथा सुबह से लेकर के देर रात तक हम सामूहिक रूप से नहीं रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से ही रहते हैं। व्यक्तिगत पुण्य भी हमारे स्वयं के लाभ के लिए तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारा व्यक्तिगत पुण्य पूरे परिवार के सुख का कारण भी बनता है। इसलिए व्यक्ति को व्यक्तिगत पुण्य भी करते रहना चाहिए। यदि से खुद स्वयं अपना दान देता है, जो व्यक्ति खुद का दान जैसे हम लोग देते हैं तो पुण्य खुद ही को मिलता है, लेकिन घर का अगर बड़ी राशि कोई मुखिया देता है, घर का सदस्य, तो उसका पुण्य किसको मिलता है? यार क्या खाएगा दान? कौन सा दान? जैसे हम लोग, जो व्यक्ति खुद स्वयं दान करता है तो उसका पुण्य खुद को ही मिलता है, लेकिन अगर कोई बड़ी राशि घर का मुखिया देता है पुण्य तो हमें मिल जाता है। लेकिन हमारे परिवार ने 1 लाख रुपए की राशि का पुण्य बोली ली है। अब आप ही बताओ कि वो 1 लाख रुपए का पुण्य पूरे परिवार में बटेगा या बड़े मुखिया के पास ही जाएगा? टेंशन है आपको इस बात लेकर? तो बोली ले रखी कर में क्या? बड़ी राशि को ही दान देते हैं। मुखिया मुखसा चाहिए खान पान को एक, पालत पोषण सकल अंग, तुलसी धरत विवेक। मुखिया मुख के समान होता है। कैसा होता है? मुखिया मुख के समान होता है। जैसे मुख सब कुछ मुंह से खाया जाता है और सब कहाँ जाता है? पेट में। कहाँ जाता है? फिर शरीर के जिस अंग को जिस चीज की जरूरत होती है पेट के माध्यम से वो सब कुछ पूरे शरीर में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मुखिया के द्वारा दिया गया दान पूरे परिवार को अपने आप अंश रूप में प्राप्त होता है। एक भी व्यक्ति, क्योंकि आपकी भी अनुमोदना है। क्या है? आपकी भी। इतने खुश होते हैं, आज तो हमने बोली ली है, आज तो हमारे परिवार ने बोली ली है, आज तो हमने लाभ लिया पूरा परिवार। और यदि आपको लग रहा है कि पिताजी तो जब देखो तब बोली
नौकरी लेकर के आ जाते हैं। इनका तो काम ही हम जरा सा खर्चा कर देते तो उसमें इतना बड़बड़ाते हैं, अभी 1,50,000 दिया है तब कुछ नहीं। यदि आपने ऐसा सोचा तो परिवार के सब लोग पुण्य कमाएंगे, आप पाप कमाएंगे। और आपने कहा बहुत अच्छा हुआ तो आप भी पुण्य कमाएंगे, सबको वो मिलने वाला है, आप वंचित नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी, हाँ नमस्ते माताजी जी। मेरा प्रश्न है कि हम अधिकार को पालन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे, और यदि कर्तव्य को अपना ज़्यादा वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने राइट्स खोते जा रहे हैं। तो मुझे इसमें दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस। बहुत बहुत अच्छा। अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य। पिता का अधिकार होता है, क्या होता है? माता का अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाए, सही रास्ता दिखाए। इसलिए जो लोग शहर में, नगर में अधिकारी की पोस्ट पर होते हैं, किसकी पोस्ट पर होते हैं? अधिकार से अधिकारी बना है, किसकी पोस्ट पर होते हैं? अधिकारी की पोस्ट पर होते हैं। वे चाहते हैं हमारे शहर में शांति हो, सुकून हो, आनंद हो, अमन चैन हो, किसी प्रकार का भी दुराव ना हो, बुरा कार्य ना हो, ऐसा करते हैं। तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कब करते हैं? जब लोग गलत रास्ते पर चल, कोई गलत चल रहा है तो आपको अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आपके कर्तव्य है कि सही रास्ते पर जो चल रहा है, सही रास्ते पर जो चल रहा है उसकी बराबर तरीके से देख रेख करना, सेवा टहल करना, बराबर काम करना। तो अधिकार सिर्फ उस समय काम आता है जब कोई गलत रास्ते पर चले तो अपने अधिकार को दिखाते हुए उसे सही रास्ते पर लाते हैं। एक कर्तव्य वह होता है जो सुबह से लेकर के देर रात तक उसका निर्वाह किया जाता है, वहां पर गलत का इंतजार नहीं किया जाता। 8 बज चुके हैं, अपनी बात यहीं पर समाप्त की जाएगी। इस तरह से आज हमारे संस्कार भैया के कहने पर कि महाराज श्री बहुत दिन हो गए प्रश्नोत्तर आपने नहीं किए हैं, आज प्रश्नोत्तर कर लो, इसमें बोलना भी कम पड़ता, थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि चल बेटा तेरी बात ही मान लेते हैं। बाप की आदत होती है वो बच्चों की बात जल्दी मान लेता है, बच्चे ही खराब होते हैं जो बाप की बात नहीं मानते। तो चलो, आप